बार में कि हमारे केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस से बीच लिया अपने को बचाने के लिए। अरे भैया, ये कौन सा खेल हम लोग के अंदर में मतभेद पैदा कराने का? किसी ने तो अर्जुन मुंडा जी का नाम नहीं लिया, हमारे नेता हैं, हमारे जन नेता हैं। क्या हमारे दरवाजे में बैठा हुआ गलती कर दे तो उसको हम गलती नहीं मानेंगे? सवाल ये है कि आप अपने को बचा करके मुंडा जी का नाम लेना चाहते हैं। वो हमारे नेता है। पार्टी के अंदर में मतांतर हो सकता है लेकिन मनांतर नहीं है। अगर कोई व्यक्ति मेरे पास में है, वाल्मीकि है, और आपके पास में जाकर अंगुली माल डाकू बन गया तो उसमें क्या करेगा? मैं क्या करूंगा? पुलिस से मैंने मांग किया है कि दूध का दूध, पानी का पानी हो। जनप्रतिनिधि का ये ऐसे जनप्रतिनिधि हैं कि जहां जाते हैं लड़ाई झगड़ा खून खराबा होना शुरू हो जाता है। मानगो में जाकर के देख लीजिए, गैंगवार हुआ। जनप्रतिनिधि का कर्तव्य है कि अगर दो भाजपा के लड़ रहे हैं तो दोनों को पटाक्षेप करके बैठना चाहिए। भाई का लाश गिर जाता है, दोनों तरफ पीठ ठोक देते हैं। ये जनप्रतिनिधि का कर्तव्य नहीं होना चाहिए। ऐसा जनप्रतिनिधि नहीं है। हम सभी को मरना यही है। स्वर्णरेखा हमारे लिए जगह बना के रखा हुआ। कोई बाहर से आयातित नेता नहीं है। यहाँ के दर्द को जानते हैं। एक बार संजोग हो सकता है कि सहानुभूति में आप जीत सकते हैं। कुछ गलतियों के कारण हर व्यक्ति गलती करता है। अगर अनिल जी से हमारा गुंजन से कोई मतांतर है, अगर पटाक्षेप हो गया तो सुखद एहसास है। अगर हम दल में वापस आ गए हैं तो पेट में दर्द क्यों भैया? हम लोगों ने कार्यकर्ताओं की लड़ाई को लड़ा है, अपनी लड़ाई को लड़ा है। खुले किताब की तरह है और भी आगे हम लोग लड़ेंगे। और जहाँ तक कहा गया कि जिसके घरों में शीशे होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते हैं, ये तो उन पर लागू भी है ना कि बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, जो देखा अपना मुस्सा बुरा न कोई। स्वर्णरेखा नापते नापते लोगों की जमीन नापेंगे, लोगों का छाती नापेंगे तो सब नहीं चलेगा। ईमानदारी का पराकाष्ठा इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए कि हम लोग भी जिल्द की किताब लेकर के डेली बैठे रहें और एपिसोड का खेल खेलना तो मैराथन खेलेंगे, क्या दिक्कत है? यहाँ कोई सट्टा मटका खेल करके नेता नहीं बने हैं, संघर्ष करके नेता बने हैं। जो थाना की दलाली करता हो उनको ये ब्याज सूद समझाना। हमें ब्याज सूद नहीं आता, हम सीधा सीधी खेल खेलते हैं। आप सूद खेलोगे, मैं चक्रवृद्धि ब्याज खेलूंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था से खेलेंगे। जमशेदपुर की जनता आज पछता रही है कि व्यक्ति का लाश गिर गया, उस पर आप उसको बचाने में लगे। ये कैसे होगा भाई? आपने सोचा कि वो व्यक्ति स्कॉर्पियो कैसे मेंटेन किया, वो व्यक्ति इतना बड़ा बिल्डिंग कैसे बनाया, उनके बिजनेस क्या है, उनके काम क्या है, उनके स्रोत क्या है, उनके अगल बगल रहने वालों का स्रोत क्या है। तो दूसरे के ऊपर में पत्थर फेंकने के पहले आप अपने ऊपर में भी झांकिए। ये ना सोचे कि कोई व्यक्ति नहीं बोलता रहा तो कोई नहीं बोलेगा। हाँ, रघुवर जी से मतांतर था, मैं डंके की चोट पर कहना चाहता हूँ। लेकिन जब मैं पार्टी में आया तो खुले दिल और किताब की तरह आया। ये लोग चाहते कि हमेशा मतांतर बना रहे। कल भी हो सकता है मतांतर हो हमारा किसी बात में, लेकिन पार्टी में जब है तो मतांतर नहीं करेंगे। लेकिन आपने कहा जमीन पोटका पटंदा या गुमला लोहरदगा में है, उसको भी तो बताना पड़ेगा। और भैया सुनिए, दूसरे पर कीचड़ उछालने से कोई लाभ नहीं है। हम तो उनसे यही अपील हाथ जोड़कर करता प्रार्थना करेंगे, जो लोग भी आपको गुमराह कर रहे हैं और आपने जो फेसबुक वॉल में डाला है डायरेक्ट नाम लेकर, तो आप पूरी तरह पता कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। अगर 100 वर्ष पहले कोई जमीन नक्शा बनाए बिना बैठा होगा तो 25 का तोड़ करके 26वां में मेरे को भी तोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये हुआ जनप्रतिनिधि का कर्तव्य होता। आपको हमने जनप्रतिनिधि, अरे भैया जब आपका कुछ है ये नहीं है तो आपका संपत्ति कहाँ से होगा? हमारे में
हम यही कहेंगे कि जनप्रतिनिधि अपने कर्तव्यों का निर्वाह करें और प्रकाश यादव का कोई आपराधिक जीवन नहीं रहा। अगर एक भी 107 बता दे तो हम लोग कहेंगे कि वो व्यक्ति अपराधी है, हम लोग गलत पैरवी की। वो जमीन की 3 लड़ाई लड़ा, आपको उसको एक चीज और क्लियर कर देना। और एक चीज मैं आपको बता रहा हूं कि अपने फेसबुक में मैसेंजर में मैं पुलिस प्रशासन से आग्रह करूंगा, उन्होंने 4 दिन पहले मैसेंजर में कहा था कि हमें अमूल्यों से खतरा है। वो है या नहीं वो अलग बात है, लेकिन उन्होंने कहा है उस पर जांच होनी चाहिए। हमने प्रशासन से कहा कि मैसेंजर, व्हाट्सएप जो भी है उसका रिकवर कराएं आप, उसके बाद आप निर्णय लें। लेकिन प्रशासन अभी तक मुझसे इस बारे में जिक्र नहीं किया, इसलिए मैं चुप हूं। उसका काम है अपना उद्भेदन करना, यही मेरा आज से कहना था। अगर एपिसोड अगर आगे चलना है, उनको हमने खुली चुनौती दे रखा है, चलाए, मैं भी चलाने को तैयार हूं।